इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख की भी घोषणा कर दी है। 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे सबके सामने आएंगे। आपको बता दें, हरियाणा में अब चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख की भी घोषणा कर दी है, लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि मैट्रिक्स सर्वेक्षण एजेंसी और टाइम्स नाउ के हिसाब से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे किया गया, जिनमें लोगों की ओर से सीएम पद के लिए पहली पसंद कौन होगी ये बताया गया है। सर्वे की रिपोर्ट चौंका देने वाली है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर जबरदस्त चुनावी टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। सर्वे में जब लोगों से यह पूछा गया कि वह हरियाणा के सीएम पद के तौर पर किसको देखना चाहते हैं, तो लोगों ने अपनी पसंद बताई। आपको बता दें, पसंद जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हरियाणा में सीएम पद के लिए 29% लोगों ने नायब सिंह सैनी को चुना, वहीं 9% लोगों ने जीजेपी के दुष्यंत सिंह चौटाला के लिए वोट किया और वहीं 27% ने भूपेंद्र हुड्डा के लिए हामी भरी, तो 35% लोगों ने अन्य की बात की। आपको बताएं, वहीं इस सर्वे में मतों के मामले में हरियाणा में भाजपा को 35.2% मत मिलने के अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 31.6%, जेजेपी को 12.4% और अन्य को 20.8% मत मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। जब जनता से यह सवाल पूछा गया कि चुनाव से पहले सीएम चेहरे की घोषणा से हरियाणा में इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, तो उनका जवाब जो था वो बेहद नकारात्मक देखने को मिला। ऐसे में 35% लोगों ने कहा कि फायदा नहीं होगा, 30% लोगों ने कहा कि हाँ फायदा हो सकता है, 24% लोगों ने कहा कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहीं 11% लोगों का कहना है कि इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या वह हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को देखना चाहते हैं, तो 40% लोगों ने हाँ कहा, 21% लोगों ने औसत जवाब दिए और 24% लोगों ने ना में जवाब दिए। 15% लोग अस्पष्ट थे, उनको कोई क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा के जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है, लेकिन जो मार्जिन होगा वोटों का वो बेहद कम होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो अन्य पार्टियां उठा सकती हैं और अन्य पार्टियों को जिस तरीके से 20% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है, उससे यह साफ हो जाता है कि अब समीकरण जो है वो बदल जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ, दुष्यंत सिंह चौटाला अगर बाजी मारते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 30% वोट मिलने की संभावना है। ऐसे में 30 और 20 मिलाकर कहीं ना कहीं वो पूरा समीकरण बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर हरियाणा की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएगी। वो कांग्रेस पार्टी की होगी या बीजेपी की होगी, ये कह पाना अभी मुश्किल नजर आता है। लेकिन दुष्यंत सिंह चौटाला कहीं ना कहीं पूरे समीकरण को बदल सकते हैं। जिसकी झोली में जाएंगे शायद उसकी सरकार बनती हुई नजर आए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इतनी आसानी से हार मानेगी या फिर अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।